हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग फिर से ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। कहाँ तक कर लिए थे? 25। आज कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। मतलब सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम कंप्यूटर फंडामेंटल का ही। 24 25 हो गया। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट, देखो मतलब कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर का हो सकता है या एमएस वर्ड का हो सकता है, ठीक है, या आपका वर्ड पैड का हो सकता है या नोट पैड का भी हो सकता है। कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए, मतलब दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? एक कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर दो। दूसरा, जिसे पूछेंगे वही बताएगा, बस सभी लोग याद करें, कट एंड पेस्ट। तीसरा, फाइंड एंड रिप्लेस। चौथा, डिलीट एंड रिटाइप। तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आराम से जवाब दे जाओगे, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग बता ले जाएंगे। तो यह आंसर जिसको जिसको पता वो हाथ उठा दे पहले। चलिए कितने लोग नीचे करें, कितनों नहीं पता वो देख ले हम बस। किसको नहीं पता है? सबको पता है? अच्छा, बुलबुल शर्मा बताओ बाबू। कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सपना, यही होगा, सेम टू यू। चलो कॉपी पेस्ट, खड़ा होना पड़ेगा, पेट में दर्द होने लगा। चलिए तो पीछे फोन नाम है ना, देख लो तुम्हारा वही सवारी कर देंगे, ठीक है। इतना ऑप्शन डालते हो, कहा कौन सा सही है? हाँ पूरे, चलो ये बताओ आंसर क्या है? पाला। बताओ प्रतिभा। देखिए जो लास्ट में भी पूछे हैं, ये वाला बेंच और ये वाला बेंच, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा, इन सबका सही है और सबका गलत है। बैठ जाइए। वाह, इतना इतना इजी क्वेश्चन पे जब नहीं आएगा तो क्या होगा? साफ सब लिखा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर केवल पूछ देता कि एक डाटा को दूसरे जगह पेस्ट करना हो,
या बस डाटा को हमको केवल पेस्ट करना हो, तो हम डाटा को पेस्ट करने का अलग बात है। और यहाँ पे डायरेक्टली कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो आप कट करते तो क्या होता है, उस स्थान से डाटा गायब हो जाता है। जैसे सेलेक्ट किया, कट कर दिया, गायब हुआ, और नीचे आके पेस्ट कर दिया। यह है इसका मतलब। राइट आंसर क्या रहेगा, कट वे पेस्ट। क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, वहां भी रहेगा, दूसरी जगह भी रहेगा। लेकिन हमारा आंसर है, मतलब क्वेश्चन यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही नहीं, वहीं पर रहे और अदर जगह भी रहे। अगर दोनों जगह रहे तो कट, कॉपी और पेस्ट। चलिए अगला एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। किसका, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। चलिए आते हैं, दिया है डॉट docx, डॉट xls डॉट accts डॉट pptx। ये तो सबको पता होगा, किसको किसको पता है, हाथ उठाएं। अच्छा, प्रतिभा बता दो। हाँ, पहला, ठीक है। सपना पहला होगा, बैठो। तुम सपना, ये सपना, तुम्हारा क्या नाम है, ज्योति, बताओ। डॉट, हाँ हाँ ठीक है, बैठ। सपना, अच्छा, बैठ जाइए। वाह, हम बहुत खुश हुए थे, सबको पता है। चलिए बुलबुल शर्मा, पहला वाला, पहला ही रहे, बैठ जाइए। बहुत ज्यादा लोग बता रहे, लग रहा सही है क्या, नीचे बैठो। यशवंत, बताओ। हाँ, क्यों बहुत उदास उदास हो, क्या दिक्कत है क्या कोई। हाँ, अच्छा, क्या करो। इसका राइट आंसर रहेगा, एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नेम होता है डॉट XLSX। MS वर्ड का होता है डॉट docx, और पावर पॉइंट का होता है डॉट pptx। या किसी ना किसी का होगा, वैसे दे दीजिए गधो। ठीक है, अच्छा है, देख लो, अपने आप को मेजर कर लो। हमें अफसोस हो रहा है कितना इजी क्वेश्चन हो नहीं है। चलिए अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए, करा स्कैनर है, हार्ड डिस्क है, सर्किट बोर्ड है या रैम है। किसको किसको पता है, बताओ। डी, सी रहेगा। और तुम लोग का ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके साथ। चलिए देखो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। अब हमने बताया ना, इसे कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, सीपीयू हमारा, वो हमारा एक कंप्यूटर है, समझे ना। यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड नाम सुने हो, वही बोर्ड का रहा, थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड। नहीं पता तो याद कर लो, लिख लो, सर्किट बोर्ड होता है। रैम तो मेमोरी है।
हाँ हुआ है, वही सर्किट बोर्ड। उस सर्किट बोर्ड में लगता है। हाँ उसी, हाँ वही प्लेट है, थिन प्लेट या बोर्ड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट्स पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन दिया है, कॉलम रो, कंटेनर, बॉक्स, सेल। किसको? डी को। अच्छा फिर से एक बार पढ़ लो। वही है। चलिए ठीक है, राइट आंसर सेल रहेगा। मैंने पढ़ाया था, रो और कॉलम के कटान बिंदु से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सेल। चलिए फिर से पूछा, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? अब ऑप्शन दिया गया, ये नोट कर लेना। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल। तो लिख लेना, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। नोट कर ले, क्वेश्चन पेपर पूछा गया पेपर से। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान नाम लिखा गया। पास्कल भी एक लैंग्वेज है, भाषा है, बेसिक भी है, कोबोल भी है, लेकिन अलग अलग है, तो उसको सर्च कर लीजिएगा कहाँ पे। लिख लीजिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा। हो गया। चलिए आगे। करा किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई, ध्यान से सुनना, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एड्रेस, बाइट, रिकॉर्ड, प्रोग्राम। जिसको जिसको पता है हाथ उठाए। 4 लोग इधर, 4-5 लोग इधर। चलिए तब एक एक करके बताते जाइए। बोलो बाबू, हाँ बोलो। हाँ डी, शिवम फास्ट, चलिए बोलो, टाइम है लोग पास, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ए तुम्हारा बाबू, तुम्हारा संदीप, प्रीति, ए तुम लोग का ए, अच्छा तुम लोग जी ए, क्यों है बताइए। हाँ हाँ ठीक है, सही है आंसर, एड्रेस। अब कह रहा है वर्ड में अलाइनमेंट, हिंदी में थोड़ा सा अजीब से लिखा है, ठीक है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? चलिए, फॉर्मेटिंग टूल्स बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्रॉइंग टूल बार, ग्राफिक टूल बार।
क्या होगा? ए। अच्छा, तुम लोग जी सबके लिए उधर अकेले खड़ा खड़ा पूछना पड़ेगा। हुआ सब कर रहे हैं, अभी गलती हो गई तो बताएंगे। चलिए ठीक है, हमने पढ़ाया था अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज वो किससे होता है? फॉर्मेट से होता है। और फॉर्मेट हमने समझाया था, इसीलिए से होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या होता है जी? करा रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? यह पूछ बताना पड़ेगा। रैम निम्नलिखित में से, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? पहला है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा है वोलेटाइल मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी, और चौथा है वर्चुअल मेमोरी। चलिए हाँ बताओ S1, चलो बताओ। कौन? बी। बैठो, नेक्स्ट बताओ बाबू संदीप। बी। अच्छा बैठो। बी। अच्छा हाँ बैठो। बी। कृति तुम बी। अच्छा हे मारे किसी आंसर सही है। अच्छा अभी रुको, बता रहे तुम पूछ रहे हैं इसके बारे में, नहीं बता रहे तो मारेंगे बहुत। ठीक है बुलबुल, डी वाला। बी। बी। तुम लोग दी बी। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ तुम्हारा डी है। चलो बताओ उपेंद्र, खड़े हो जाओ। क्यों बी वाला सही हो? बताओ, तुक्का पकड़ा जाएगा फिर। नहीं सर। हाँ बताओ तब। जो बताए थे सर कि हाँ बंद करने दे इसको। अब बताओ तुम लोग। इसका राइट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? वोलेटाइल मेमोरी। फिर से कह रहा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। लिख लेना, यह अलग है मशीन लैंग्वेज। और जितने लैंग्वेज है, बेसिक हो, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सबको एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो एक भाषा से दूसरे भाषा में, दूसरे भाषा में से तीसरे भाषा में चेंज करके हमको समझा सके। हो गया? चलिए राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला है सबसे बड़े से बड़े, सबसे बड़े से सबसे छोटे। ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? चलो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। टीबी, एमबी, जीबी, केबी, जीबी, टीबी, एमबी, केबी, और टीबी, जीबी, केबी, एमबी। बताओ जल्दी से क्या है? ए को तुम लोग जी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। कह रहा है सबसे बड़े से, मतलब मेमोरी यूनिट जो है ना, बड़े से छोटे क्रम में ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है, जो लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो हम पढ़ाए थे आपको कि पहले केबी मतलब अगर शुरू करो तो बीट, निबल, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सब आता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, बड़े से छोटे, तो टीबी सही है,
उसको जस्ट नीचे आ जाता जीबी, ये भी सही है। जस्ट नीचे आ जाता क्या, एमबी, ये भी सही है। उसके नीचे क्या आ जाता है, केबी, इसीलिए सही है। नहीं तो देखो टीबी के बाद एमबी आ गया, गलत है। तब जीबी आया, तब केबी, ये भी गलत है। जीबी तब टीबी आया है, तब एमबी आया है, तभी गलत है। और टीबी जीबी केबी एमबी, ये भी गलत है। इसलिए पहला आंसर सही है, टीबी जीबी एमबी केबी। ठीक है, चलिए ऐसे भी क्रम दे देंगे तो आपको जवाब देने होंगे, जब याद रहेगा तब तो। आगे बढ़ते हैं। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ध्यान से सुनना। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? चलो ऑप्शन, डिजिट, बाइट, मेगाबाइट, बिट। बताओ जल्दी से क्या रहेगा। ए शांत रहो, थोड़ा तेज बोलो। डी वाला, तुम लोग जी, डी तुम्हारा, ए बीच वाला डेक्स, कुछ तो बोलो। हाँ ना, डी। तुम लोग जी तीसरे वाले बेंच वाले, डी। अच्छा, चलिए एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तुमने पढ़ाया था ना, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट को समझता है, उसमें भी किसको, जीरो और वन को। और मेमोरी यूनिट का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट। क्या होता है, बिट। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बिट। पढ़े हो ना। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन, ये हम ऑप्शन में नहीं दिखाएंगे, देखते कि लोग आंसर दे देते हैं। कह रहा बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, बोलिए, जीरो और वन। कितना होता है, दो होता है। ठीक, ये ऑप्शन दे रहा है 2 4 6 8। कितना होता है, दो, जीरो और वन। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि यह बूट हो सके? मतलब कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए जो कि बूट हो सके? ठीक है, करा कंपाइलर, लोडर, कौन लोडर, माटी वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। क्या रहेगा, डी, सी। अच्छा, जैसे हमारा सिस्टम है, ये बूट कब होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब होगा। लोडर और असेंबलर कंपाइलर बाद में आएंगे। पहले हम डालेंगे सिस्टम को चलाने के लिए किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, तब उसका कोई कंपाइलर लाएंगे। अच्छा, कोई लोडर लाके माटी उटी ला देंगे। आंसर क्या रहेगा जी। आगे बढ़ते हैं। कर इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, ध्यान दो, इनमें से कौन सा वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता? लिंकर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। चलिए नहीं पढ़े हो ना, लिख लो कंपाइलर, लिख लेना। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता कंपाइलर।
चलो आगे बढ़ते हैं। कर एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहां पर उपलब्ध होता है? ठीक है, चलिए फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, एडिट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में। जल्दी से जवाब दो। फाइल वाले हाथ उठाए। और बताओ जी, एडिट होगा, एडिट वाले हाथ उठाए। चलिए और लोग बताएं। कह रहा है एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहां होता है? कई लोग दिमाग में लगा लिए हैं, क्योंकि देखो कहीं पे दिख रहा है एडिट में रिप्लेस। ठीक है, कई लोगों को पहले से पता था, तो कई लोग यहां तक सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एडिट दिख रहा है आपको, मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एडिट में। ठीक है, मतलब यहाँ से एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते, देख सकते हैं। ये लिखना चाहिए, इसको जानते हो? अगर रियल में लिखना है तो सही से लिखना, लिखता तो लिखता एडिट ग्रुप, ग्रुप देता, लेकिन जैसे सब बनाया उसी से आंसर देंगे। क्या हुआ? कर एमएस वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? बिना देखे जवाब दो। अंडू जी, सही है। क्या हम आप पढ़ाएं? हम सही आंसर है। अब नहीं पता तो, इतना नहीं पता तो हम क्या समझाएं? हाँ यस, थोड़ा पढ़िए। कर सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लो। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा है, उस सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। करंट प्रेजेंट में जिस मेमोरी पे हमारा काम चल रहा है, उस पे लाने पे जो डाटा ट्रांसफर होता है, कहां से? सेकेंडरी से रैम पे। सपोज सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी में रैम मेमोरी, मतलब सेकेंडरी में जो डाटा सेव है, जब हम रिक्वेस्ट उससे भेजते, बाबू आ जाओ तुम्हारी जरूरत है, तो उस समय जो आने में, जो ट्रांसफर होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, डिस्क ट्रांसफर टाइम, मूवमेंट टाइम, डाटा इनपुट टाइम, एक्सेस टाइम। जल्दी से बताओ, ये दिमाग लगा बताओ, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई में किए हैं तो वो बताओ क्या रहेगा बाबू? सी। सी वाले हाथ उठाएं, बस ये। और ए वाले हाथ उठाएं, जिनका जिनका ये सही है, 3 लोग हैं। बी वाले कोई नहीं, सी वाले कोई नहीं, कितने सी वाले? एक है बस। और डी वाले, वाह। और जो कहीं का नहीं है, चलिए ध्यान देना, जो हमारा डाटा सेव रहता है, वो सेव कहाँ रहता है? डिस्क में रहता है। ठीक है, तो डाटा कहाँ से आएगा? डिस्क के आएगा। ठीक है, ना कि हमारा मूवमेंट में आएगा, ना इनपुट में आएगा, ना एक्सेस में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक लड़के का सही है, बस पहला आंसर सही है, डिस्क ट्रांसफर टाइम। कौन कौन? हाँ ठीक है। चलिए कह रहा डिस्क, डिस्क देखो ये भी दिमाग लगाना है, यकीन करो सही कहा, सब पढ़े नहीं किए, ये समझना है आप। डिस्क को ट्रैको और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, एनालिटिक, क्रैशिंग। क्या वो इसे नाम रख दिया, तुम जवाब दो। सेक्टरो बोला, सेलेक्टो नहीं है वो।
सेक्टरो है, सेक्टर नहीं कहते, सेक्टर सेक्टर सेक्टर। इसका सेक्टर यह है, इसका सेक्टर यह है, और इसका सेक्टर यह है। इतना एग्जांपल बता दिए। कर रहा है डिस्क को, मतलब हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, एसएसडी की बात कर रहा है। डिस्क में यही तो आएंगे ना, बोलो। कर रहा है डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? आपको ई क्या है? तो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, ये क्या है? ये कब बनता है? जब फॉर्मेटिंग करते हैं तब बनता है। उसके बाद भी बनाया जा सकता है, लेकिन फॉर्मेटिंग के समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। ध्यान देना, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हम एग्जांपल के तौर पे आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, देख लो, मेजर कर लो, आपको कितना आता है और कितना पढ़ना पड़ेगा घर पे। हो जितना हो सके उतना पढ़ो, अच्छा नंबर टिपो। देखो एक बार मेहनत कर लोगे ना, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ के, तो हमेशा नाम आएगा, हाँ ए ग्रेड, बी ग्रेड। हाँ हाँ, फिर से दे सकते हो, ऑप्शन है। अगर मान लो पास हो गए बी ग्रेड से, तुम सोच रहे हो मुझे पसंद नहीं है बी ग्रेड, ए ग्रेड चाहिए, उससे ऊपर चाहिए, तो आप और एग्जाम दे सकते हो। हाँ, अभी तो लिमिट कोई दिया नहीं है उसका। वैसे लोग जो नहीं जानते कहते रहते हैं 2 बार दे दोगे, 3 बार दे पाओगे, 4 बार दे पाओगे। नहीं, उतना बार किसको शौक है? खाली पढ़े तो करोगे का? बहुत हो गए 1 2 बार, ठीक है, खाली ग्रेडों पर आते जाओ। अब पता लगा कि लास्ट में करो ना, ग्रेड के कोई माने नहीं है, बस पास होना चाहिए, तब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? अब हमको भी नहीं पता है, देखते हैं। एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइव। देखो देख जी, सी, अच्छा, और कोई बता? बता जी, सी, अच्छा, और कोई बता? देखो, ध्यान दो, कर इनमें से कौन सा हार्डवेयर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? ठीक है, एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या है? सॉफ्टवेयर है।